नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर सवाल एग्ज़ाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। इसका जो उद्घाटन जो है 16 मार्च 2026 को श्रीनगर में किया गया। श्रीनगर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे जो है पर्यटकों के लिए खोला है। लगभग 18 लाख से अधिक ट्यूलिप बल्ब इसमें लगाए गए हैं। यह जो है 23 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ 70 से भी अधिक ट्यूलिप के फूल जो है मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेज़बानी की है। तो ये जो मेज़बानी की गई है महाराष्ट्र में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिम्स्टेक के सदस्य के जो देश हैं उनमें युवा जो इनोवेटर्स हैं, उद्यमी हैं और पेशावर के बीच में ज्ञान साझा करना है और सहयोग को मजबूत करना और उन्हें भारत सरकार के स्टार्टअप व तकनीकी इकोसिस्टम से परिचित कराना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश में कितने महानगरों में 24 स्पीड सेवा लॉन्च की है? तो ये जो सेवा लॉन्च की गई है 6 शहरों में लॉन्च की गई है। इसके पहले चरण में नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय में पोस्ट सेवा को लोगों तक पहुंचाया जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में सबसे कम उम्र में अरबपति बनने का जो रिकॉर्ड जो है किसने बनाया है? तो ये बनाया है सूर्या मिधा ने। उन्होंने जो है 18 साल पुराना रिकॉर्ड जो मार्क जुकरबर्ग का था उसको जो है तोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वस पानी पार्क परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की है? तो ये परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के आनंदगांव जिले में जो है स्थापित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस पार्क को जलीय कृषि बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और विशेष रूप से ट्राउस और महासीर जैसे मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देना है और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर को पैदा करना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस दिन हर साल वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। इसका मुख्य उद्देश्य रिसाइकलिंग के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर पृथ्वी के संसाधनों की रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लोहा अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है NMDC। आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चारधाम यात्रा में रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऐप जो है शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ई स्वास्थ्य धाम। इसका जो है उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य यात्रा पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के स्वास्थ्य मापदंडों की इस पोर्टल के माध्यम से निरंतर जो है निगरानी की जाए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रविंद्र जडेजा जी को। यूनियन बैंक के साथ जो है 2 साल का समझौता हुआ है, जो 16 मार्च 2026 से क्या है प्रभावी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है नए ग्राहकों को आकर्षित करना और बैंक की ब्रांड पहचान को मजबूत रखना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दिव्यांग लोगों की यात्रा सुगम बनाने के लिए किस सरकार ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लगभग 12.76 लाख जो दिव्यांग लोग हैं उनको जो है बसों में मुफ्त जो है यात्रा की सुविधा दी जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का कौन सा स्थापना दिवस 17 मार्च 2026 को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 41वां इनका स्थापना दिवस हाल ही में भी मनाया गया है। इस कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पूरे देश में नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें एनसीबी को मुख्य भूमिका जो है निभा रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो हो गया है अभी आपका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस शहर में पोटी श्री रामलुकी के सम्मान में बलदाम पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है अमरावती में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जो 16 मार्च 2026 को इसका अनावरण किया हुआ है। इस प्रतिमा की विशेषता क्या ये भी जान लेते हैं। ये प्रतिमा जो है 58 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। यह स्मारक जो है 6.8 एकड़ में जो है फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारी स्क्रीन पर। निम्न में से कृषि क्षेत्रों में काम करने वाली सहकारी समितियों को लंबी अवधि तक ऋण देने दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा ये योजना जो है शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न में से किस शहर में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में से किसे द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है जयंती कुमारेश को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आपका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।